हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ में अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि हम इस संविधान से रिलेटेड जितने भी हम पीडीएफ सेंड करेंगे तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही उस पीडीएफ को सेंड करेंगे। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान जहाँ से स्टार्ट होता है, इतिहास में माना जाता है कि संविधान 1600 ईस्वी से स्टार्ट होता है। उसमें हम आज का टॉपिक आज 1600 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन अब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से हम लेकर चल रहे हैं। तो इसके माध्यम में जो जो विशेष होगा उसी को हम इसमें लिख दें, क्योंकि परीक्षा के एग्जाम में जो विशेष होता है उसी को एग्जामिनर पूछता है। तो जो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इस एक्ट के तहत जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह इस वीडियो में हम आपको कवर कर देंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो आइए देखते हैं, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था, उस पद को बदलकर अब क्या बोला जा रहा है, उस पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगा, मतलब कहा जाने लगा। और इसके 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का सेकेंड पॉइंट है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जब बंगाल के गवर्नर से पद बदलकर जब बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो उस टाइम फर्स्ट जो पहला बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। उसका नाम क्या था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यह आपको याद करना है, यह परीक्षा में काफी पूछा भी जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और यह भी पूछा जाता है किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर का पद बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो हमारा क्या होगा? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है कि 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। क्या होगी? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। और वह कहाँ होगी? तो कलकत्ता में होगी। कहाँ होगी? तो वह कलकत्ता में होगी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। आपको पता है कि कभी भी कुछ भी अगर बनता हो तो उसमें एक चीफ गेस्ट मतलब एक हेड होता है और 3 उसके नीचे मतलब उसके लोअर होते हैं। तो उसी तरह उस टाइम भी क्या हुआ कि जब 1700 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश चुना गया और 3 अन्य न्यायाधीश चुने गए। तो 3 अन्य न्यायाधीश का पूछा नहीं जाता, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेरा सबसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1700 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर इलिया शाह इम्पे। क्या थे? सर इलिया शाह इम्पे। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से आपको 3 बात याद करना है। क्या कौन कौन सी बात याद करना है? तो पहला याद करना है आपको कि बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। उसके बाद से अगर गवर्नर जनरल कहलाने जाने लगा तो बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और उसके बाद से 1700 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वो भी कहाँ हुई? तो बंगाल में। उस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा शाह इम्पे थे। अब आगे बढ़ता हूँ तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यह भी एक्ट है। इस एक्ट के तहत बीयूसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई।
जिसकी संख्या क्या थी, जिसकी संख्या 6 थी। तो इसमें बस यही पूछता है कि किस एक्ट के तहत बीओसी की संख्या 6 निर्धारित की गई। तो किस एक्ट के तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। या यह भी पूछ सकता है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बीओसी की संख्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या कितनी थी। तो आपको यह भी बात याद करनी थी कि कितनी थी, तो 6 थी। यह बात आपको दो याद करनी थी। और एक नोट पॉइंट हमने लिखा था, पिट्स इंडिया कंपनी को संचालित मतलब चलाने वाले, मतलब चलाने के लिए बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। जो कंपनी होती थी उसका एक मालिक होता था और वही क्या करता था, वह कंपनी का देख रेख करता था। वही यहाँ पे क्या है, इस एक्ट के तहत इस इट्स इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। वह देख रेख कौन करता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता तथा इसकी संख्या क्या थी, तो 24 प्लस वन क्या था, वो मुखिया था और 24 का था उसका, माने तो उसका मतलब क्या था, न्यायाधीश का है या सेनापति का है। यह भी कह सकते ये क्या था, यह राजा था और ये इसका क्या था, ये 24 का था, ये प्रजा थे। इसलिए यह भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए बोर्ड की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 24 प्लस 1 का है या 25 का है। तो इतनी बात हमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आपको याद करना है। ठीक, अब ठीक इसकी आगे मैं बढ़ूं तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट कहता है कि इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन का निमंत्रण प्रदान किया गया। उस समय क्या था कि काफी हम लोग गरीब थे, इसलिए विदेश से कोई आता था तो मैं अंग्रेजों से पूछकर आता था हमारे इंडिया में, क्योंकि हम उस टाइम क्या थे, अंग्रेजों का गुलाम थे। इसलिए इस 1813 का चार्टर के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन का निमंत्रण प्रदान किया गया। तो आप ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हम इसको आपको समझाने के लिए लिख दिया। इसमें सिर्फ यह इम्पोर्टेंट था कि इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के ऊपर विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का बजट पारित हुआ। तो ये काफी एग्जाम में पूछा गया था कि शिक्षा के ऊपर विकास के लिए 1 लाख रुपए का बजट किस एक्ट के तहत पारित किया गया था। तो किस एक्ट के तहत, तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत पारित किया गया। आपको याद नहीं करना है, हम इस वीडियो में लास्ट में आपको रिवीजन करा देंगे। आप एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो 1813 का चार्टर क्या कहता है कि इस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। तो 1813 का चार्टर बस सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट था कि 1 लाख का इसमें बजट पेश किया गया था या पारित किया गया था। अब आगे मैं बात करूं तो चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट कहता है, यह एक्ट कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। सिर्फ यहीं पे देखिए कि बंगाल का गवर्नर से पद बदलकर गवर्नर जनरल किया गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में, और सिर्फ 111 वर्षों के बाद मतलब 1833 चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। जब ये गवर्नर जनरल कहलाने लगा तो आपको मन में यहाँ डाउट बनता होगा कि तब उस टाइम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक था। ठीक, उसके बाद से लॉर्ड एनबरू ने 1843 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 चार्टर एक्ट के तहत भारत से दास प्रथा को समाप्त किया।
तो यह एक्ट नहीं पूछता है, सिर्फ यही पूछता है कि दास प्रथा को अंत किसने किया या समाप्त किसने किया। तो किसने किया था? तो लॉर्ड एलबरो ने किया था। अगर सन भी पूछ लिया तो किस सन में किया था? तो 1843 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ठीक, उसके बाद से आगे क्या था? इस एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर, अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया? तो लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। और वो भी किस पे? तो अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए। उस टाइम क्या था, जब हम अंग्रेजों का गुलाम थे तो उस टाइम हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, तो इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि एक एक्ट बनाया जाए जिसके तहत भारतीयों को अब अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। उस टाइम लॉर्ड मैकाले ने एक समिति का गठन किया और उसी समिति में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए लॉर्ड मैकाले अपने ही ऊपर एक समिति का गठन किया। यह भी पूछा है कि अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया था। ठीक, फिर आगे क्या था? 1853 का चार्टर एक्ट। यह एक्ट कहता है कि सिविल सेवकों की नियुक्ति या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा माध्यम से होगी। मतलब सिविल सर्विस मतलब क्या आप समझते हैं? जो इस टाइम आईएएस और पीसीएस होते हैं उसी को हम सिविल सर्विस बोलते हैं। ठीक, तो सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा माध्यम से होगी। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में समिति गठित हुई। यही पूछता है कि सिविल सेवकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होगी, लेकिन वो किसके देख रेख में हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में हुआ था, जिसके सुझाव पर सिविल सेवा की प्रथम परीक्षा कहाँ हुई थी? तो लंदन में 1854 में हुई थी। यह आपको डेट याद करना है कि प्रथम सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो प्रथम सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में 1854 में हुई थी। यह आपको याद करना है। और नेक्स्ट पॉइंट पूछता है कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1800 उसके बाद से क्या है? 1857 की क्रांति। जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, जब अंग्रेज और भारत में जब 1800 लड़ाई हुई, तो उस टाइम क्वेश्चन यह पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और यह भी पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। कौन थे? तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। तो आज के मेरा यह पॉइंट था, आपको यह याद करना। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद क्या कहा गया कि इस एक्ट के तहत बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। कब? 1774 ईस्वी में। तो यह भी पूछता है कि 1774 ईस्वी में बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा शाह इम्पे थे। ठीक, और उसके बाद पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति हुई। उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। उसके बाद से पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। उसकी संख्या क्या थी? तो 24+1 थे। 1813 का चार्टर, इसमें सिर्फ आपको यह बात करना है कि इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के ऊपर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का बजट पेश किया गया या पारित किया गया। ठीक, और चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट के तहत
बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1843 एक्ट के तहत भारत से दास प्रथा को अंत किया। तो किसने अंत किया? तो लॉर्ड एनबरो ने किया था। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। और क्वेश्चन पूछता है कि सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ हुई और कब हुई? तो सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में 1854 ईस्वी में हुई थी। और यही पूछता है कि पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जनक कौन है? तो पुलिस एवं सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और लास्ट में यह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और यह भी पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन थे। तो आज का मेरा यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब से सबसे पहले जो भी साथी इस चैनल पर अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।